रात का वक्त था। बारिश के थपेड़े तेज हो रहे थे। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। एक पुराना टूटा फूटा हवेली खड़ा था, जैसे वक्त से लड़ रहा हो। इसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। अजय और उसका दोस्त रोहित जिज्ञासा के मारे उस हवेली में दाखिल हुए। यार, मुझे तो ये आइडिया ठीक नहीं लग रहा, रोहित ने कांपती आवाज में कहा। डर मत, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, अजय ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें ठंड लगने लगी। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, एक अजीब सी आवाज आई। खड़ाम! दोनों डर गए। ये हवा का झोंका होगा, अजय ने खुद को और रोहित को दिलासा दिया। कमरे में एक पुराना झूमर लटक रहा था, जो हल्की हल्की आवाज कर रहा था। रोशनी के नाम पर बस उनकी टॉर्च की हल्की किरणें थीं। ये जगह तो सच में डरावनी है, रोहित ने कहा। शांत रहो और देखो, यहाँ कुछ खास मिलेगा, अजय ने कहा। अचानक एक और आवाज आई, जैसे कोई फर्श पर खरोंच कर रहा हो। क्या ये बिल्ली हो सकती है? रोहित ने डरे हुए पूछा। बिल्ली इतनी जोर से खरोंच नहीं कर सकती, अजय ने धीरे से कहा। दोनों ने आवाज की तरफ देखा। दीवार पर परछाइयां नाच रही थीं, जैसे कोई उन पर नजर रख रहा हो। मुझे नहीं लगता हमें यहाँ और रुकना चाहिए, रोहित ने अजय का हाथ पकड़ते हुए कहा। अजय ने एक दरवाजा खोला। अंदर एक अजीब सी पेंटिंग थी। पेंटिंग में एक औरत थी, जिसकी आंखें उन्हें घूर रही थीं। ये तो बस पेंटिंग है, अजय ने मुस्कुराने की कोशिश की। लेकिन तभी पेंटिंग की आंखें हिल गईं। तुमने तुमने वो देखा? रोहित ने घबराहट से पूछा। देखा, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। अजय की आवाज भी अब कांपने लगी थी। तभी हवेली में एक औरत की हंसी गूंज उठी। हा हा हा! कौन है वहां? अजय चिल्लाया। अचानक रोशनी गायब हो गई। उनकी टॉर्च भी बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। अजय, हम यहां से चलें, रोहित लगभग रोते हुए बोला। दोनों दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा अब बंद हो चुका था। दरवाजा नहीं खुल रहा, क्या करें? अजय ने जोर लगाया, लेकिन बेकार। पीछे से फिर वही हंसी सुनाई दी। इस बार वह और पास थी। तुमने मेरी हवेली में कदम क्यों रखा? एक आवाज गूंजी। अजय और रोहित ने पीछे मुड़कर देखा। एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसकी आंखें जल रही थीं। हाँ, हमें माफ कर दो, रोहित घुटनों पर गिर गया। अब माफी का वक्त नहीं, औरत ने कहा, और अंधेरे में गायब हो गई। तभी अजय जमीन पर गिर पड़ा। रोहित ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह बेहोश हो चुका था। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। रोहित ने अजय को घसीटते हुए बाहर निकाला। हवेली से निकलने के बाद रोहित ने मुड़कर देखा। हवेली की खिड़की पर वही औरत खड़ी थी, उन्हें घूरते हुए। अगर दोबारा लौटे तो बचोगे नहीं, आवाज गूंजी। उस रात के बाद अजय कभी होश में नहीं आया। और रोहित, उसने कभी किसी से इस घटना का जिक्र नहीं किया। द एंड।